पहचान है, इन्हीं से भारत देश है, इन्हीं से हम हैं, इन्हीं से सारा हिंदुस्तान है। इनका बेहद सम्मान करें और शांतिपूर्वक झंडा तले खड़े हो जाए। झंडा तले होने का पूरा समय हो चुका है और हेलो बड़ी गलती कर आप लोग पूरा खामोशी इख्तियार कीजिएगा, शोर शराबा बिल्कुल नहीं करें और शांतिपूर्वक खड़े हो जाएं। झंडा तोलन होने का समय पूरा हो चुका है। अभी भी जो छात्र छात्राएं कोचिंग के प्रांगण से बाहर हैं, उनसे मेरी निवेदन है कि जितना जल्द हो सके आप कोचिंग के प्रांगण में आने की कोशिश करें और सम्मान पूर्वक झंडे को सलामी दें। इधर कैमरा इतना हिला हिल गया इधर हमारे मानवीय गिरा है आप सबको मालूम है कि अपेक्षित ट्यूटोरियल जो हमारी संस्थान है लगातार हमारे यहाँ से बेहतर छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जाता है और हमारे संस्थान में 8, 9, 11, 12 मैट्रिक सभी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। आप लोग से भी निवेदन है कि अपने बेहतर रिजल्ट के लिए हमारे कोचिंग में जरूर आए और बिहार बोर्ड में बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। और वर्तमान में हमारे यहाँ 12th का और 10th का बैच चालू है। आप लोग शीघ्र ही नामांकन करा सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे संस्थान में बेहतर से बेहतर शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है और उसका परिणाम हर वर्ष बिहार बोर्ड के एग्जाम में परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं अपने अभिभावक सभी और अपने छात्र छात्राओं को भी है सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे संस्थान में जरूर आए और अपने तैयारी को बेहतर करें और आने वाले समय में 11th का नया बैच चालू होने जा रहा है, उसका नामांकन जारी है। आप लोग जल्द से जल्द 11th क्लास में नामांकन करवा लें वरना सीट फुल हो जाएगी। शोर शराबा नहीं करें। मैं अपने दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल शोर शराबा नहीं करें। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग झंडा तले खड़े हुए हैं और झंडा का बेहद सम्मान करें। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना
झंडा तले खड़े हो जाए। झंडा तुलन होने का पूरा समय हो चुका है और हेलो सबको लग मारा बड़ी गलती कर आप लोग पूरा खामोशी इख्तियार कीजिएगा, शोर शराबा बिल्कुल नहीं करें और शांतिपूर्वक खड़े हो जाएं। झंडा तोलन होने का समय पूरा हो चुका है। अभी भी जो छात्र छात्राएं कोचिंग के प्रांगण से बाहर हैं, उनसे मेरी निवेदन है कि जितना जल्द हो सके आप कोचिंग के प्रांगण में आने की कोशिश करें और सम्मान पूर्वक झंडे को सलामी दें। जाने देंगे। इधर कैमरा इतना हिला हिल गया इधर हमारे मान में गिरा नहीं हेलो आप सबको मालूम है कि अपेक्षित ट्यूटोरियल जो हमारी संस्थान है लगातार हमारे यहाँ से बेहतर छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जाता है और हमारे संस्थान में 8, 9, 11, 12 मैट्रिक सभी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। आप लोग से भी निवेदन है कि अपने बेहतर रिजल्ट के लिए हमारे कोचिंग में जरूर आए और बिहार बोर्ड में बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। और वर्तमान में हमारे यहाँ 12th का और 10th का बैच चालू है। आप लोग शीघ्र ही नामांकन करा सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे संस्थान में बेहतर से बेहतर शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है और उसका परिणाम हर वर्ष बिहार बोर्ड के एग्जाम में परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं अपने अभिभावक से भी और अपने छात्र छात्राओं को भी है सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे संस्थान में जरूर आए और अपने तैयारी को बेहतर करें और आने वाले समय में 11th का नया बैच चालू होने जा रहा है, उसका नामांकन जारी है। आप लोग जल्द से जल्द 11th क्लास में नामांकन करवा लें वरना सीट फुल हो जाएगी। शोर शराबा नहीं करें। मैं अपने दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल शोर शराबा नहीं करें। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग झंडा तले खड़े हुए हैं और झंडा का बेहद सम्मान करें। जिस वक्त झंडा तोलन किया जाएगा आप लोग झंडे को सलामी 3 उंगली से नहीं देंगे। आप लोग का दाहिना हाथ का 5 उंगली खुली होनी चाहिए। जो झंडा को सलामी देते वो राष्ट्रीय सैल्यूट होता है। झंडे को सलामी दो। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस। महात्मा गांधी महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस वीर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद
एक बार जोरदार ताली बजाएं छात्राओं के लिए। यहाँ पे मौजूद हमारे छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ संपूर्ण भारतवासी को आज हम 80वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आज हम इस झंडे तले खड़े हैं। ये आजादी हमें इसी तरह से नहीं मिली है। इस आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज भले ही हमारा देश साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में हर जगह हमारा देश तरक्की कर रहा है, और हम कहने में बुराई नहीं करेंगे। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस आजादी को हासिल करने में वर्षों बीत गए। 1600 ईस्वी के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आया था, उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। धीरे धीरे अंग्रेजों अपना शासन फैलाता गया और पूरे भारत में शासन फैला दिया, और लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया। जब महात्मा गांधी पहली बार चंपारण सत्याग्रह के लिए यहाँ आए, बिहार से अपनी राजनीति शुरू किए, तो जब पहली बार महात्मा गांधी मोतिहारी में आए थे, तो हमारी संस्कृति है कि अतिथियों को बुलाकर से खाना खिलाया जाता है। जब मोतिहारी में महात्मा गांधी को एक महिला द्वारा अपने घर पे निमंत्रण दिया गया, तो महात्मा गांधी निमंत्रण में गए और खाना खाने के लिए जब बैठे, तो उस महिला से कहा कि आपके घर में एक ही महिला है। तो वो महिला आवाज देती है कि नहीं, मेरे घर में महिलाएं और हैं, लेकिन एक ही साड़ी है, जिसकी वजह से मैं एक बार साड़ी को मैं पहनकर आपके सामने में आया हूँ। यकीन मानिए, महात्मा गांधी ये बात सुनकर बहुत भावुक हुए, और महात्मा गांधी उसी समय अमेंडमेंट किए, जब तक मैं इस देश को आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक मैं एक से एक के अलावा दूसरा धोती नहीं पहनूंगा। और उस दिन से महात्मा गांधी एक ही धोती को आधा पहनते थे और आधा में शरीर में लपेटते थे। और जब वो उसी धोती को पहनकर दूसरी गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देखकर कहा था कि ये अर्धनग्न फकीर क्या ही देश को आजाद करा पाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने उनसे अमेंडमेंट किया था, वादा किया था कि यही अर्धनग्न फकीर, यही एक धोती पहनने वाला व्यक्ति एक दिन तुमको भारत से बाहर भगाएगा और इस देश को आजाद कराएगा। और ऐसा दिन भी आया कि जब देश हमारा आजाद हुआ, और हम लोग तब से 1947 से लेकर आज तक आजादी मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। इन सब बीमारियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अपने छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि सही से बिना बदमाश लड़का है, लेते आओ जाओ।
ताज बदल देंगे, भूगोल के साथ साथ इतिहास बदल देंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। सदियों से आया लेके चलिए वतन मेरे यारा, चलिए चलिए वतन मेरे यारा, वंदे मातरम, वंदे खुश रहता के चलिए
माथे पे माटी सजा के चले 15 अगस्त की स्टेटस पर आज भी इधर रंजन जल्दी नहीं रुकेंगे और हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग अपना तभी बिल्कुल नहीं मचाएंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेंगे। अरे खोजी आप शोर शराबा बिल्कुल नहीं करें, जितना शांति बना के रखेंगे आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा। तो आपसे एक निवेदन है, सर की बिल्डिंग जगह पूरा हो गया। बंडी
दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे, चलो जाओ। कहाँ हुआ इसमें? क्या हमारे कितना लेगा 3 लोग? कितना बार लेगा? Voice call from the hotline. Incoming voice call from the hotline. हो गया, ये लोग ले जाओ खाने में। आया Incoming voice call from the Hammond Manor. Incoming voice call from the Hammond Manor. ले लिया 2 बार लिया अरे
रुकेंगे और हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग अपना तभी बिल्कुल नहीं मचाएंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेंगे। अरे फौजी आप शोर शराबा बिल्कुल नहीं करें, जितना शांति बना के रखेंगे आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा। तो आपसे एक निवेदन है, इस सब में दो साइड आती है, एक्सफोलिएट एंड मॉइस्चराइजिंग। तो एक्सफोलिएट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करते हैं, टैन भी रिमूव करता है आपकी बॉडी से। एंड ये करेंगे तो आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज डेफिनेटली या मैजिकल सोप लेट मी नो इफ यू वांट इट। आ जाओ आ जाओ। ये देश की आन बान शान और हम सब की पहचान है। इन्हीं से भारत देश है, इन्हीं से हम हैं, इन्हीं से सारा हिंदुस्तान है। इनका बेहद सम्मान करें और शांतिपूर्वक झंडा तले खड़े हो जाए। झंडा तले होने का पूरा समय हो चुका है और हेलो बड़ी गलती कर आप लोग पूरा खामोशी इख्तियार कीजिएगा, शोर शराबा बिल्कुल नहीं करें और शांतिपूर्वक खड़े हो जाएं। झंडा तोड़ होने का समय पूरा हो चुका है। अभी भी जो छात्र छात्राएं कोचिंग के प्रांगण से बाहर हैं, उनसे मेरी निवेदन है कि जितना जल्द हो सके आप कोचिंग के प्रांगण में आने की कोशिश करें और सम्मान पूर्वक झंडे को सलामी दें। इधर कैमरा इतना हिला हिली हमारे मान में गिरा नहीं आप सबको मालूम है कि अपेक्षित ट्यूटोरियल जो हमारी संस्थान है लगातार हमारे यहाँ से बेहतर छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जाता है। और हमारे संस्थान में 8, 9, 11, 12 मैट्रिक सभी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। आप लोग से भी निवेदन है कि अपने बेहतर रिजल्ट के लिए हमारे कोचिंग में जरूर आए और बिहार बोर्ड में बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। और वर्तमान में हमारे यहाँ 12th का और 10th का बैच चालू है। आप लोग शीघ्र ही नामांकन करा सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे संस्थान में बेहतर से बेहतर शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है और उसका परिणाम हर वर्ष बिहार बोर्ड के एग्जाम में परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं अपने अभिभावक से भी और अपने छात्र छात्राओं को भी सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे संस्थान में जरूर आए और अपने
तैयारी को बेहतर करें और आने वाले समय में 11th का नया बैच चालू होने जा रहा है, उसका नामांकन जारी है। आप लोग जल्द से जल्द 11th क्लास में नामांकन करवा लें, वरना सीट फुल हो जाएगी। शोर शराबा नहीं करें। मैं अपने दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल शोर शराबा नहीं करें। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग झंडा तले खड़े हुए हैं और झंडा का बेहद सम्मान करें। जिस वक्त झंडा तोलन किया जाएगा, आप लोग झंडे को सलामी 3 उंगली से नहीं देंगे। आप लोग का दाहिना हाथ का 5 उंगली खुली होनी चाहिए। जो झंडा को सलामी देते वो राष्ट्रीय सैल्यूट होता है। झंडे को सलामी दो। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, जब तक सूरज चांद रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं छात्राओं के। यहाँ पे मौजूद हमारे छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ संपूर्ण भारतवासी को आज हम 80वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आज हम इस झंडे तले खड़े हैं। ये आजादी हमें इसी तरह से नहीं मिली है। इस आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी है। आज भले ही हमारा देश साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में हर जगह हमारा देश तरक्की कर रहा है, और हम कहने में गुरेज नहीं करेंगे। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस आजादी को हासिल करने में वर्षों बीत गए। 1600 ईस्वी के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आया था, उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। धीरे धीरे अंग्रेजों अपना शासन फैलाता गया और पूरे भारत में शासन फैला दिया, और लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया। जब महात्मा गांधी पहली बार चंपारण सत्याग्रह के लिए यहाँ आए, बिहार से अपनी राजनीति शुरू किए, तो जब पहली बार महात्मा गांधी मोतिहारी में आए थे, तो हमारी संस्कृति है कि अतिथियों को बुलाकर से खाना खिलाया जाता है। जब मोतिहारी में महात्मा गांधी को एक महिला द्वारा अपने घर पे निमंत्रण दिया गया, तो महात्मा गांधी निमंत्रण में गए और खाना खाने के लिए जब बैठे, तो उस महिला से कहा कि आपके घर में एक ही महिला है। तो वो महिला आवाज देती है कि नहीं, मेरे घर में महिलाएं और हैं, लेकिन एक ही साड़ी है, जिसकी वजह से मैं एक बार साड़ी को मैं पहनकर आपके सामने में आया हूँ। यकीन मानिए, महात्मा गांधी ये बात सुनकर बहुत भावुक हुए, और महात्मा गांधी उसी समय अमेंडमेंट किए, जब तक मैं इस देश को आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक मैं एक से एक के अलावा दूसरा धोती नहीं पहनूंगा। और उस दिन से महात्मा गांधी एक ही धोती को आधा पहनते थे और आधा अपने शरीर में लपेटते थे। और जब उसी धोती को पहनकर दूसरी गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देखकर कहा था कि ये अर्धनग्न फकीर क्या ही देश को आजाद करा पाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने उनसे अमेंडमेंट किया था, वादा किया था कि यही अर्धनग्न फकीर, यही एक धोती पहनने वाला व्यक्ति एक दिन तुमको भारत से बाहर भगाएगा और इस देश को आजाद कराएगा। और ऐसा दिन भी आया कि जब देश हमारा आजाद हुआ, और हम लोग तब से 1947 से लेकर आज तक आजादी मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। इन सब बीमारियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अपने छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि सही से बिना बदमाश लड़का है, लेते आओ जाओ।
तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुझे ने सोची होगी। सदियों से हट जाओ लेके चलिए वतन मेरे यारा, चलिए चलिए वतन मेरे यारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो के चलिए माथे पे माती सजा के चले अगस्त की स्टेटस पाए आज भी आधार रंजन
रुकेंगे और हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग अपना कभी बिल्कुल नहीं मचाएंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेंगे। अरे खोजी बिल्कुल नहीं करें, जितना शांति बना के रखेंगे आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा। तो आपसे एक निवेदन है,
नहीं आएगा यहाँ पे, चलो जाओ। कहाँ होगा इसमें? वो सामने क्या बात है? कितना लेगा तुम लोग? कितना बार लगा? Incoming voice call from the Hamid Manor. Incoming voice call from the Hamid Manor. हो गया, ये लोग ले जाओ, खाने में। आया लोग। Incoming voice call from the Hamid Manor. Incoming voice call from the Hamid Manor. Incoming voice call from the Hamid Manor. हाँ। ले लिया, 2 बार लिया रे।